धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग और नरक की प्राप्ति हमारे कर्म पर निर्भर करती है। नेक और अच्छे कर्म से व्यक्ति को स्वर्ग नसीब होता है, बुरे कर्म का नतीजा नरक लोक होता है। कुछ लोगों का मानना है कि स्वर्ग और नरक दोनों धरती पर हैं। जो व्यक्ति खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है उसे स्वर्ग की अनुभूति धरती पर ही हो रही है। इसके विपरीत जो लोग पाप करते हैं और धरती पर दुख कष्ट भोगते हैं, इनके लिए नरक है। स्वर्ग और नरक मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों पर निर्भर करता है। जो मनुष्य कभी कोई पाप नहीं करता है, किसी को शारीरिक और मानसिक हानि नहीं पहुंचाता है, उसे भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। जो मनुष्य अपने जीवन में पुण्य करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहीं जो मनुष्य अपने जीवन में पाप करता है, लोगों को शारीरिक और मानसिक पीड़ा देता है, उसे नरक की प्राप्ति होती है। नरक में यमदूतों द्वारा बहुत सारी यातनाएं दी जाती हैं। स्वर्ग में अच्छी आत्माओं को पुण्यों का फल भोगने के लिए रखा जाता है। नरक में बुरी आत्माओं को यातनाएं दी जाती हैं। जो व्यक्ति हमेशा नेक कार्य करता है उसे जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति मिलती है और 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। व्यक्ति के कर्म ही निर्धारित करते हैं कि मरने के बाद उसे स्वर्ग में सुख मिलेगा या नरक में कष्ट। गरुड़ पुराण के अनुसार जो मनुष्य धार्मिक कार्य करता है और दूसरों की सहायता करता है, मंदिर प्याऊ आदि का निर्माण कराता है, वह स्वर्ग के सुख भोगता है। वहीं जो व्यक्ति ब्रह्मा हत्या, गौ हत्या करता है, स्त्रियों पर अत्याचार करता है और दूसरों को शारीरिक और मानसिक पीड़ा पहुंचाता है, वह नरक को प्राप्त होता है। जैसा कर्म वैसा जन्म। गरुड़ पुराण के अधिपति भगवान विष्णु हैं। पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से विनती करते हुए कहा कि हे भगवान, जब मृत्यु के बाद आत्मा अपने किए हुए कर्मों के अनुसार नरक में दंड भोगती है तो उसे कैसी सजा दी जाती है और उसका अगल जन्म कैसे होता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि मृत्यु के बाद पहले तो आत्मा को नरक में उसके पाप कर्मों के अनुसार सजा दी जाती है। इसके बाद जब उसके अगले जन्म का समय आता है तो उसे अगला जन्म भी कर्मों के आधार पर ही मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग किसी दूसरों का पैसे लूटकर, धोखाधड़ी कर या चोरी कर अपने शौक पूरे करते हैं, उसकी मृत्यु के बाद यमराज के दूत रस्सी से बांधकर पीटते और घसीटते हुए नरक में ले जाते हैं। इतना ही नहीं, उसे तब तक पीटा जाता है जब वह बेहोश नहीं हो जाता। ऐसे लोगों का जन्म सियार, गिद्ध, सांप, गधा और कौंच योनि में हो सकता है। निर्दोष जीवों की हत्या करने को हिंदू धर्म में महापाप कहा गया है। ऐसे लोग जो अपने स्वार्थ के लिए पशु पक्षियों की हत्या करते या उन्हें सताते हैं, ऐसे व्यक्ति की आत्मा को नरक में गर्म तेल में डालकर तला जाता है। इनका जन्म चांडाल रूप में लेने वाला माना जाता है। गरुड़ पुराण में ऐसे व्यक्ति के लिए भी बेहद खतरनाक सजा तय की गई है, जो कि बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं या उन्हें घर से निकाल देते हैं। ऐसे व्यक्ति को नरक की आग में तब तक डुबोया जाता है जब तक उसकी खाल न निकल जाए। गरुड़ पुराण के मुताबिक महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वाले, शोषण करने वाले, धोखा देने वाले, गर्भपात करने या कराने वाले और अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाने वालों को भी नरक में कठोर सजा दी जाती है। इन्हें नरक में मलमूत्र से भरे कुएं में डाला जाता है। इनक अगल जन्म नपुंसक के रूप में होता है।